हेलो प्यारे प्यारे बच्चों। तो आज हम पढ़ने वाले हैं लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर का सेकेंड डायग्राम विच इज ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। आप सभी को पता है स्टोमेटा क्या होते हैं। लीफ की सरफेस के ऊपर स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं और ये प्लांट को हेल्प करते हैं फॉर रेस्पिरेशन। इन्हीं की वजह से प्लांट CO2 को ग्रैब कर पाता है और ऑक्सीजन को बाहर निकाल देता है। तो जब जब प्लांट को फोटोसिंथेसिस करना होगा ये अपना स्टोमेटा ओपन कर लेंगे और बहुत सारा CO2 ले लेंगे सो दैट ये अच्छी तरीके से फोटोसिंथेसिस कर पाएं। और जब जब इनको रात में फोटोसिंथेसिस नहीं करना होगा तब तब स्टोमेटा क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे सो दैट कोई भी फर्दर CO2 ना अंदर आएगा ना ही ऑक्सीजन बाहर जाएगा। सो बेसिकली स्टोमेटा जो है वो ओपन होते हैं दिन में और क्लोज हो जाते हैं रात में इन मोस्ट ऑफ द प्लांट्स। कुछ प्लांट्स में ऐसा नहीं होता है, उनके बारे में हम बाद में बात करेंगे। सो आइए हम जानते हैं स्टोमेटा का स्ट्रक्चर कैसा होता है। स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग स्टिमुलेट होती है विद द हेल्प ऑफ गार्ड सेल्स। ये जो आपको किडनी शेप या फिर बीन शेप्ड गार्ड सेल दिखाई दे रहे हैं ये अपने अंदर वाटर को भर लेंगे और फूल जाएंगे। जैसे ये स्वेल होंगे तो ये बीच वाली जो स्पेस दिख रही है ये ओपन हो जाएगा और इसी को हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटा या फिर स्टोमेटल पोर कहते हैं। सो याद रखना है, जैसे ही वाटर अंदर आया गार्ड सेल मोटू मोटू हो गया और स्टोमेटा कैसा हो गया, ओपन हो गया। इसके बाहर वाले जो सेल्स होते हैं बेटा ये होते हैं सब्सिडरी सेल्स जो गार्ड सेल्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करते हैं। ओके, और इन गार्ड सेल के अंदर आपको बहुत सारे छोटे छोटे से ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, ये क्लोरोप्लास्ट है। आपको पता होना चाहिए कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही तो फोटोसिंथेसिस होता है, इसीलिए सारे क्लोरोप्लास्ट यहीं पे जमा है क्योंकि इन्हें पता है कि यहीं से CO2 आएगी और हम CO2 को कैप्चर कर लेंगे और फोटोसिंथेसिस करके ढेर सारा ग्लूकोज का फॉर्मेशन कर लेंगे। जैसे ही बेटा रात हो जाती है फोटोसिंथेसिस बंद हो जाता है तो जितना वाटर स्टोमेटा के अंदर गया है वो सारा के सारा वाटर बाहर निकल जाता है। जैसे ही वो बाहर निकलता है तो जो मोटू वाला स्टोमेटा था ना वो पतलू हो जाता है, श्रिंक हो जाता है और ये गार्ड सेल के श्रिंक होने की वजह से बीच वाली जो स्पेस थी वो अब कैसी हो गई है, क्लोज हो गई है। तो यानी कि जो स्टोमेटा है वो कैसा हो गया है, क्लोज हो गया है। सो दिस इज ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा, ये ओपन स्टोमेटा है एंड दिस वन इज क्लोज्ड स्टोमेटा, ये क्लोज स्टोमेटा है। आपको याद रखना है कि जब भी गार्ड सेल स्वेल होंगे तो स्टोमेटा ओपन हो जाएगा और जब भी गार्ड सेल श्रिंक होंगे तो स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा। आज के वीडियो के लिए इतना ही। बायोलॉजी के सारे डायग्राम्स के लिए जल्दी से इस YouTube चैनल को फॉलो कर लो और मेरे साथ साथ NCERT के सारे डायग्राम आसानी से पढ़ लो। ओके, बाय बाय।